नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम लाए हैं सेट नंबर 19 और इसमें है झारखंड जीएस के बारे में। पहले सेट 18 आ चुका था और उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि जो सेट 18 का जो जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे और कुछ जो जो थे उनमें कन्फ्यूजन हो रही थी। इस कारण मैंने जो यहाँ सेट नंबर 19 लाया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड लेवल के हैं, तो आपको जो है पेन और कॉपी अपने पास रखिए ताकि जो अच्छे टर्म है और जिसके बारे में आप नोट करना चाहते हैं तो उसको आप नोट भी करते जाइएगा। चलिए, क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इन सारे क्वेश्चंस का लेवल कितना है आपके लिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लाए हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से प्रत्येक क्वेश्चन पूछने के बाद जो है आपको 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन का जो है सही अनुमान लगा सके कि आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संथालों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन में जमींदार, दूसरा ऑप्शन में महतो, तीसरा ऑप्शन में माझी, चौथा ऑप्शन में सरदार। 3 सेकंड का वक्त है। संथालों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माझी कहा जाता है संथालों के गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजातियों में विवाह में पुत्र वधू को दी जाने वाली नगद राशि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन में सकनाचारी, दूसरा ऑप्शन में पौन, तीसरा ऑप्शन है दहेज, चौथा ऑप्शन है लूट। 3 सेकंड के बाद आपको इसका सही आंसर बताएंगे, अनुमान लगाइए। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पौन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल पहाड़ी और सोरिया पहाड़ी के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा कि माल पहाड़ी और सोरिया पहाड़ी दो आदिम जनजातियां हैं, तो इसके गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जमींदार, दूसरा ऑप्शन है महतो, तीसरा ऑप्शन में माझी और चौथा ऑप्शन में सरदार। 3 सेकंड का समय है, आप सही अनुमान लगाइए, फिर जो है आपको आंसर बताया जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माझी। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया के गांव के मुखिया को भी जो है माझी ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों में लगभग 5 से 30 गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनाया जाता है। इस पढ़े के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहला ऑप्शन है पढ़ा राजा, दूसरा में ग्राम मुखिया, तीसरा ऑप्शन है जमींदार और चौथा ऑप्शन है पाहन। 3 सेकंड के बाद इसका सही आंसर बताएंगे, आप अपने से अनुमान लगाइए। क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि 5 से 30 गांव को मिलाकर जो है एक पढ़ा बनाया जाता है जनजातियों में, और इसका जो प्रमुख होता है उसको पढ़ा राजा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़िया जनजातियों में कई गांवों के समूह के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो है पढ़ा जनजातियों में जो है बहुत सारे गाँवों के समूह के मुखिया को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में लाया, दूसरा में सरदार, तीसरा ऑप्शन है पाहन और चौथा ऑप्शन में माझी। हालांकि 3 सेकंड का वक्त देते हैं आपको कि आप इसका सही आंसर लगा सकें। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार कहा जाता है। बहुत सारे गांव के जो है समूह उसके जो मुखिया होता है, गांव के कई गांव के समूह के मुखिया को जो है सरदार कहा जाता है पहाड़िया जनजातियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। उरांव जनजाति के जुआ गिरिये को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन में गित्ती ओड़ा, दूसरा में घोटुल, तीसरा ऑप्शन है धूमकड़िया और चौथा ऑप्शन है हरण सिंह। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप पढ़े हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि बहुत किन्हीं को। उरांव जनजाति के जुआ गिरिये को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धूमकड़िया कहा जाता है। जो ये टर्म है जुआ गिरिया, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही होगी, तो आपको बता दें कि जनजातियों में युवक और युवतियाँ यानी अनमेरिड गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है ट्रेनिंग लेते हैं, विशेष प्रशिक्षण लेते हैं अपने जनजाति भाषा के बारे में हो, अपने जनजाति संस्कृति के बारे में हो। वो जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो जो घर है, वो जो संस्थान है, उसको जो है युवा गृह कहा जाता है जनजाति में, और इसके अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम है। तो यहाँ जो उरांव जनजाति में ये जो जुआ गिरिया है इसको जो है धूमकुड़िया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। उरांव जनजातियों के जुआ गिरिया धूमकुड़िया में लड़कों के शाखा को क्या कहा जाता है? यानी जो लड़का लोग का जो शाखा होता है, ब्रांच होता है, उसमें उन लोग को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन में पेल एरपा, दूसरा में जोंक एरपा, तीसरा ऑप्शन है कुड़ी एरपा और चौथा ऑप्शन है छोड़ा एरपा। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं।
तो उरांव जनजातियों के जुआगिरिया में जुआगिरिया जो धुमकड़िया है उसमें जो लड़का लोग का जो ग्रुप है उसको जो है ऑप्शन नंबर बी जोंक एरपा कहा जाता है। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन बन जाता है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन आएगा उरांव जनजातियों के जुआगिरिया धुमकड़िया में लड़कियों के शाखा को क्या कहा जाता है। अगर लड़की आ जाए तो उसका होगा पेल एरपा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ये लड़कियों के लिए है जी ग्रुप, और जोंक एरपा जो है ये लड़कों लोग के शाखा को कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ लड़का लोग का पूछा है तो जोंक एरपा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हो, खड़िया, सबर और बथडी जनजातियों के पुजारियों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक ही साथ सभी जनजातियों को लिख दिया है क्योंकि सभी जनजातियों के पुजारी को एक ही नाम से जाना जाता है। इस कारण मैंने इसका अलग अलग प्रश्न नहीं बनाया क्योंकि इसको आपको याद रखना है। हो, खड़िया, सबर और बथडी जनजातियों के पुजारी को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन में लाया, दूसरा में ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है देहुरी, चौथा ऑप्शन है बेगा। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी देहुरी कहा जाता है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माल पहाड़िया जनजाति के पुजारियों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन में देहरी, दूसरा ऑप्शन में लाया, तीसरा ऑप्शन में है देहुरी और चौथा ऑप्शन में बैगा। तो आपको 3 सेकंड का वक्त देते हैं ताकि आप जो इसका सही अनुमान लगा सके। तो यहाँ पर पूछा है माल पहाड़िया जनजातियों के पुजारी, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए देहरी। ये माल पहाड़ी के लिए देहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला उसी से रिलेटेड टर्म है भूमिज जनजातियों के पुजारी को क्या कहा जाता है। यहाँ भूमिज लोग का पूछा है। पहला ऑप्शन है बेगा, दूसरा है लाया, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन है कुर्मी। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लाया कहा जाता है भूमिज जनजातियों के पुजारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंडा जनजातियों के अविवाहित के लिए बने जुआगिरे को क्या कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको जुआगिरे के बारे में बता दिया था। यहाँ जनरली बताया था कि अनमेरिड युवक और युवतियाँ जो है प्रशिक्षण लेते हैं अपने संस्कृति के बारे में, तो और ऊपर से शिक्षा के बारे में भी जो जानकारी दी जाती है। तो यहाँ मुंडा जनजातियों के जुआगिरे को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला में गित्ती ओड़ा, दूसरा में दुमकुड़िया, तीसरा में है घोटुल और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए है गित्ती ओड़ा। ठीक, मुंडा जनजातियों के जुआगिरिया को डायरेक्टली याद रखिए, इसको गित्ती ओड़ा कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था उरांव जनजाति के धुमकड़िया कहा जाता है। उरांव जनजाति के जुआगिरिया को धुमकड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनजातियां खासकर चेरो, खरवार, उरांव, असुर और गोड़ाइत के बीच जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। पहला ऑप्शन है गुनी, दूसरा ऑप्शन है ओझा, तीसरा ऑप्शन में माटी, चौथा ऑप्शन में है बोकस। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप अनुमान लगाइए। यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी माटी कहा जाता है जो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा किस जनजाति को 8 जनवरी 2003 को 31वीं जनजाति के रूप में पहचान दिलाई। पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा में खड़िया, तीसरा ऑप्शन है कंवर, चौथा ऑप्शन है कोल। 3 सेकंड के बाद इसका सही आंसर बताएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31वीं जनजाति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा इसको पहचान दिलाई गई थी। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कंवर जनजाति। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते भारत सरकार द्वारा जो है 32वीं जनजाति के रूप में किस जनजाति को चिन्हित किया गया था। 4 ऑप्शन है। पहला में कंवर, दूसरा में संथाल, तीसरा में कोल और चौथा में हो। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप अनुमान लगाइए। 32वीं जनजाति के रूप में किसे पहचान दिलाया गया था। झारखंड की जनजाति, यह होगा ऑप्शन नंबर सी कोल जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में। डेट वही 8 जनवरी 2003 को ही, 31 और 32 दोनों जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा में 12, तीसरा ऑप्शन है 80, चौथा ऑप्शन है 6। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि आप अनुमान लगा सकते हैं और अगर जानते हैं तो आपको समझ में आ गई होगी। आप जानते होंगे कि कितने गोत्र में विभाजित है कोल जनजाति। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12 गोत्र पाए जाते हैं कोल जनजाति में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
झारखंड में बंजारा जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब मिला था? झारखंड के में जो है बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब मिला था? पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन है 1956 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 2003 ईस्वी को, चौथा ऑप्शन है 1960 ईस्वी को। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी को जो है बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला था। आप इन सारे टर्म को अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए और आप बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसे है, हार्ड है या इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति अपने आप को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं? पहला ऑप्शन है बिरजिया, दूसरा ऑप्शन है संथाल, तीसरा ऑप्शन है खरवार और चौथा ऑप्शन है हो। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, अनुमान लगाइए। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरजिया जो जनजाति है बिरजिया, ये जो है अपने आप को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूरिया और तेलिया इनमें से किस जनजाति की 2 शाखाएं हैं? क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। पहला ऑप्शन है बथुड़ी, दूसरा ऑप्शन है मुंडा, तीसरा ऑप्शन है बिरजिया, चौथा ऑप्शन है कोल। 3 सेकंड के बाद इसका सही आंसर बताएंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरजिया जनजाति की जो है 2 शाखाएं हैं। पहला का नाम है सिंदूरिया और दूसरा का नाम है तेलिया। अगला क्वेश्चन है, इस जनजाति को पहचाने हैं। ये शिल्पकार होते हैं, लोहा गलाना और औजार बनाना इनका मुख्य व्यवसाय है। ये कौन सी जनजाति है? पहला ऑप्शन है खोंड, दूसरा में चिकबड़ाक, तीसरा ऑप्शन है खरवार और चौथा ऑप्शन है करमाली। तो इस यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, करमाली जनजाति जो है ये मुख्यतः शिल्पकार होते हैं, लोहा गलाना और औजार बनाना और उसे बेचना इसका ही मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति ये लोग स्वयं को जो है खरवार समूह के मानते हैं? वे सूर्य से उत्पत्ति हुए मानते हैं और अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। इस जनजाति को पहचानना है। पहला ऑप्शन है बिरहोर, दूसरा ऑप्शन है महली, तीसरा ऑप्शन है कोल और चौथा ऑप्शन है बिरजिया। 3 सेकंड का टाइम देते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर जनजाति। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये लोग जो है स्वयं को खरवार समूह का मानते हैं और अपने आप को मानते हैं कि ये लोग सूर्य से उत्पत्ति हुए, इसका कारण जो है अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बिरहर लोग, बिरहर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमाली जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 64। 3 सेकंड का वक्त है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, करमाली जनजाति जो है 7 गोत्रों में विभाजित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, खोंड जनजाति का मुख्य भाषा क्या है? यहाँ जो है मिस प्रिंटिंग होगी, जनजाति होगा, जनजाति। जो खोंड जनजाति इसका मुख्य भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है खोरठा, दूसरा में कोंधी, तीसरा ऑप्शन है संथाली और चौथा ऑप्शन है हो। 3 सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि खोंड जनजाति का मुख्य भाषा क्या है। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोंधी भाषा जो है खोंड जनजाति की भाषा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, गोड़ाइत जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? गोड़ाइत जनजाति इसके जो पुजारी होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लाया, दूसरा ऑप्शन है देवरी, तीसरा ऑप्शन है पांडा, चौथा ऑप्शन है बेगा। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगा कहा जाता है गोड़ाइत जनजाति के पुजारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोंड जनजातियों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ये खोंड जनजाति का बात हो रहा है, गांव का मुखिया का बात हो रहा है। पहला ऑप्शन है गोटिया, दूसरा ऑप्शन है माझी, तीसरा ऑप्शन है महतो और चौथा ऑप्शन है सरदार। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोटिया कहा जाता है खोंड जनजाति के गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबर जनजाति की 4 शाखाएं हैं, ठीक? इनमें से कौन सी शाखाएं जो है झारखंड क्षेत्र में निवास करती है? पहला ऑप्शन है जहारा सबर, दूसरा ऑप्शन है शिल्पी सबर, तीसरा ऑप्शन है वन सबर और चौथा ऑप्शन है बिरुती सबर। 3 सेकंड का टाइम है, आप सही अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि 3 सेकंड के बाद आपको इसका सही आंसर बताएंगे आप। तो सबर जनजाति के जो झारखंड में निवास करती है वो ऑप्शन नंबर ए, जहारा सबर निवास करती है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को। अगर हमें इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जोहार झारखंड।